हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो एसक्यूएल को लेकर के खास है। अब एसक्यूएल में खास क्या है, देखिए एक हमको क्वेरी बनानी है। क्वेरी क्या है? एसक्यूएल की क्वेरी है और हमें इसे बनाना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर। आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एसक्यूएल क्वेरी हम आराम से बना सकते हैं। तो हमें इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे बनाना है और एक्सेस पे बनाएंगे भी कैसे, क्या करेंगे तो ये बनेगा और क्या है वो क्वेरी, उसको देखने के लिए आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्वेरी क्या है। सबसे पहली बात, ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं उस क्वेरी को देखते हैं। ठीक है, तो जो एसक्यूएल क्वेरी है वो ये वाली क्वेरी है। देखिए पहले तो हमें इसे बनाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ओपन है, इसमें कई सारी चीज़ें दी गई हैं। पहले तो ऑर्डर आईडी है, फिर ऑर्डर डेट है और फिर ऑर्डर अमाउंट है। हमें ना इसी ऑर्डर अमाउंट का सम करना है, यानी टोटल करना है। लेकिन पहले तो ये क्वेरी लिखनी होगी ना, और इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करेंगे। ठीक है, सेम यही फंडा आपको फॉलो करना है। कहाँ पर? सेम यही फंडा लागू होता है आपका माई एसक्यूएल पर या एसक्यूएल सर्वर पर। तो अभी क्या करना है, एक्सेस को ओपन कर लेना है। ये एक्सेस का 365 वर्जन हमारे पास है। इस पर क्लिक करके इसे मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है और ये एक्सेस का 365 है। और यहाँ से ब्लैंक डाटाबेस पे जाना है, क्लिक करना है। एक्सेस में बनाने की स्टाइल यही है, आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यही रखने वाला हूँ और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करने वाला हूँ। कर दिया। अब क्या करना है, इस टेबल को क्लोज कर दीजिए और यहाँ से क्रिएट पे जाइएगा। देन यहाँ से जाइएगा क्वेरी डिज़ाइन पर और क्वेरी डिज़ाइन पे जाके और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एसक्यूएल। ठीक है, तो इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करते ही ये ऐसे आएगा, देखिए देख सकते हैं ये किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ आ रहा है, तो हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर आपको पता है कि स्ट्रक्चर क्या है, मैंने अभी दिखाया आपको। स्ट्रक्चर हमारा ये था, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये हमारा स्ट्रक्चर है और ऐसा ही हमें पहले बनाना है। सम तो बाद में करना है, पहले बनाए तब तो सम करें। तो पहले तो आईडी, फिर ऑर्डर डेट, फिर ऑर्डर अमाउंट, ये हमको लेना है ना। तो अभी कैसे लेंगे, तो सबसे पहले एक्सेस ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट, CREATE, क्रिएट हो गया। क्रिएट कौन सा कमांड है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। टेबल बनाना है ना, तो टेबल लिखेंगे, क्रिएट टेबल। अब टेबल का नाम क्या देना है, ऑर्डर टी। क्या देना है, ऑर्डर टी, ये देना है टेबल का नाम। तो ये हमने टेबल का नाम दे दिया, ऑर्डर टी। इसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और ब्रैकेट को ओपन करते ही हमारे पास अब क्या क्या ऑप्शन है हमको देखना होगा। तो हमारे जो क्वेरी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो आईडी है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आईडी। क्या लिखना है आपको, आईडी लिखना है, तो लिख दीजिए आईडी। ये हो गया आईडी। अब गैप दे दीजिए। गैप दे करके आईडी का जो डेटा टाइप है ना, देखिए आईडी में क्या क्या दिया गया है, केवल 1 2 3 4 5 दिया गया है। तो जनरली इसे हम इंटीजर कहते हैं, तो हम यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीजर के लिए लिख देते हैं इंट। इंटीजर के लिए आपको सिर्फ इंट ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, और ऐसा तो कुछ दिया नहीं गया कि इसे प्राइमरी की बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर बनाना हो तो बना भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसमें कुछ दिया नहीं है ऐसा। ठीक है, इसके बाद है ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऑर्डर अंडरस्कोर लगाएंगे, लिखेंगे डेट। ऑर्डर डेट हो गया और इसका डेटा टाइप क्या होगा, डेट एंड टाइम डेटा टाइप होता है। तो यहाँ डेट मैंने लिख दिया है, इसका डेटा टाइप क्या मेंशन कर दिया हमने, डेट। इसके बाद आते हैं अगला क्या चीज़ है वो देखना पड़ेगा, ऑर्डर अमाउंट है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं ऑर्डर अमाउंट, ORDER, ऑर्डर अंडरस्कोर लगाएंगे AMOUNT, ऑर्डर अमाउंट हो गया। अब ऑर्डर अमाउंट का डेटा टाइप क्या रहेगा, तो यहाँ पर इसका डेटा टाइप आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं रख देता हूँ डबल। क्या रख देता हूँ, डबल। VBA जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें कई बार डबल का जिक्र मैं करता हूँ। डबल एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो प्रिसीजन ज़्यादा लेता है। प्रिसीजन समझ रहे हैं, पॉइंट में आगे तक जाता है, जैसे दशमलव के 3 अंकों 4 अंकों तक निकाल सकता है। तो इस वजह से डबल लिया है हमने। वैसे आप फ्लोट ले सकते हैं, इंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अभी यहाँ से टर्मिनेशन देना, टर्मिनेशन देना यानी ये सेमीकोलन जो दिया ना, यही आपको दे देना है। और यहाँ से क्या करना है, रन पे क्लिक कर देना है। रन पे क्लिक करते देखिए टेबल आपकी बन गई है और ये आ गई आपकी टेबल, है ना। अब चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर लीजिए, या आप एक काम कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, आइए वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाके वापस से वही क्वेरी डिज़ाइन, और क्वेरी डिज़ाइन पे जाके एसक्यूएल पर चलेंगे और एसक्यूएल पर जा करके क्या करना है, यहाँ पर क्लिक रखना है। ये क्लिक रखा हमने और क्लिक रख करके इसको हटा दिया, है ना। हटाने के बाद क्या करना है, हटाने के बाद हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें करनी है। क्या क्या करना है ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट कमांड, तो ये चला है इंसर्ट, फिर लिखा है इनटू। कहाँ इंसर्ट करना है, ऑर्डर टी में ना, तो यहाँ लिखिए ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर टी, यही नाम था ना। तो देखिए ऑर्डर टी आ भी रहा है और ये ऑर्डर टी हमने ले लिया। अब इसमें जो फील्ड नेम हमने दिए हैं वो हमें देने हैं। तो पहला फील्ड नेम आईडी है, दूसरा ऑर्डर डेट है, फिर ऑर्डर अमाउंट है, यही है ना।
तो पहले ऑर्डर आईडी यानी आईडी केवल देंगे, तो यहाँ पे हम देते हैं पहले आईडी, तो ये हो गया आईडी, फिर कॉमा दीजिए, फिर क्या है ऑर्डर डेट है तो ORDER ऑर्डर डेट DATE, जैसे लिखा है ना वैसे ही लिखना होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा भी गलत करेंगे तो ये क्वेरी चलेगी नहीं, है ना। ऑर्डर अमाउंट है तो ऑर्डर अमाउंट, तो यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट भी आ रहा है नीचे, इसी को हम टैप कर लेते हैं तो ये हो गया। अब क्या करना है, अब नीचे आना है, नीचे आ गए, नीचे आकर के एंटर करिए नीचे आएंगे, अब नीचे तो आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ भरनी है हमको, तो ये लिखा वैल्यूज़, ऐसे करके वैल्यूज़ लिखिएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा, ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है, चूंकि ऑर्डर आईडी देना है ना, आईडी देना ही है तो 1 लिखा हमने, कॉमा लगाया, है ना। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद ऑर्डर डेट आएगी, तो अब हमको देखना पड़ेगा अपनी क्वेरी में कि ऑर्डर डेट क्या डाली गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 2023-5/9, ये दिया गया है ना, तो हमको भी डबल टिक कॉमा में क्या करना है, यहाँ लिख देना है 2023-5-9, ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। अब ये लिखने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाना है, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो फिर ऑर्डर अमाउंट आएगा, तो ऑर्डर अमाउंट भी यहाँ पे हमको देना होगा। ऑर्डर अमाउंट कैसे देंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे क्या है ऑर्डर अमाउंट में, ऑर्डर अमाउंट में 1250 रुपये है, तो यहाँ पे सिंपली आप 1250 लिख दीजिए। यहाँ पर कोई भी ना तो सिंगल डॉट कॉमा की जरूरत है ना तो डबल डॉट कॉमा की जरूरत है। ये काम हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आप टर्मिनेशन देना, टर्मिनेशन वही सेमीकोलन, है ना। और देन ये ऑर्डर टेबल को क्लोज कीजिएगा और यहाँ पे इसको सेव भी कर लीजिएगा एक बार, और देन ये क्वेरी 1 जो है इसको भी हम क्लोज करेंगे सेव करके, क्वेरी 1 ही नाम रखते हैं इसका, चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं और इसको क्लोज भी कर देंगे। तो ये तो हो गया क्लोज, है ना, क्लोज हो गया। और यहाँ से अब इसको इस तरीके से रन कराएंगे, तो यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ से रन पे क्लिक करेंगे, तो ये रन पे गए, क्लिक किया तो देखिए क्या रहा है, यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, यानी आप एक रो को अपेंड करने जा रहे हैं, मतलब उसमें रिकॉर्ड फिल करने जा रहे हैं, तो यस कर दीजिएगा, एक रिकॉर्ड फिल हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेरी देखेंगे हम, यानी कि दूसरा रिकॉर्ड जो फिल करना है इसमें, तो 2 है 2023-5/9 और 900 रुपये है, ठीक है। तो 2023-5/9 ये तो ठीक ही है, यहाँ पर केवल 2 करना है और 900 रुपये करने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कर दिया हमने 2 और यहाँ पे कर देंगे 900, यानी 900 कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे जाके और यहाँ पे करेंगे 900, तो ये हो गया 900, और 900 करने के बाद यहाँ पे क्लिक रखेंगे और क्लिक रखने के बाद इसको चलाएंगे, यहाँ से रन कराएंगे, तो रन कराया तो ये देखिए ये एक रो को अपेंड करने जा रहा है, तो अभी ये अपेंड कर भी देगा, तो ये हो गया, यानी 2 रोज अपेंड हो गई। इसके बाद हमें क्या करना है, तीसरी क्वेरी देखनी है, तो तीसरे में 3 लिखा हुआ है, 2023-5-10 है और 1810, यानी इसको हमें 2023-5 और यहाँ पे कर देना है 10, यहाँ पे 10 रखिएगा यानी 10, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 3 रखना है, इसको 3 कर लीजिएगा आप, यहाँ पे क्लिक करिएगा और इसको करिएगा 3, क्या करना है 3 करना है, तो ये हो गया 3 और 3 करके 2005-23 ये तो सब हो ही गया। तो अब इसको फिर से रन कराएंगे, तो इसको रन कराएंगे यहाँ से, तो ये देखिए एक और रो अपेंड हो गई इसमें, तो 3 रोज अपेंड हो गई। इसके बाद चौथी रो को भी अपेंड करना है, चौथी रो को अपेंड करने के लिए क्या करेंगे, चौथी रो में देखना पड़ेगा क्या है, 2023-5-11 है, 650 है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 1810 करना है, ठीक है, और 2023-5-11 हालांकि यहाँ पे 900 ही रह गया है, तो 2023-5-11 करते हैं और यहाँ 4 करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एक इसको हम बाद में अल्टर करना भी सीखेंगे, तो चलिए यहाँ पे 900 ही हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अगली क्वेरी है उसमें हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चेंज कैसे करना है आपको। ये है 650 रुपये है, ठीक है, वहाँ 1810 डालना था, 900 ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, 650 करते हैं इसमें, यहाँ पे चेंज कर लीजिए, यहाँ पे करिए 650, क्या करना है 650 करना है, तो ये हटाइए और यहाँ करिएगा 650, हो गया 650 करके, और यहाँ पे क्लिक रखिए और यहाँ से इसको रन कर दीजिए। रन करेंगे तो यहाँ पे यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, तो ये यस कर दीजिएगा, तो ये यस हो गया, और फिर इसमें एक और रो अपेंड हो जाएगी। अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि एक ही बार मैं दिखाऊंगा कि इसमें रोज अपेंड हो रही हैं या नहीं। अब इस बार 2023-5-11 है और सिर्फ 100 रुपये हैं, तो 2023-5-11 ये तो ठीक ही है, यहाँ पे सिर्फ 5 करिएगा, इसको आपको 5 रखना है, तो ये 5 कर दीजिए, और यहाँ सिर्फ 600 रुपये शायद है, 600, तो यहाँ 600 कर देते हैं, है ना। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या है, 600 ही है ना, 100 रुपये है, 600 नहीं बल्कि 100 रुपये है, तो यहाँ से इसको 100 रुपये कर देते हैं
और 100 रुपये करके अब इसको चला देते हैं, यानी हमारी लास्ट वाली क्वेरी भी चल जाएगी और ये हो गया हमारा। तो ये देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रोज, तो ये हो गया 1 रोज अपेंड। और अब हम दिखाते हैं इस टेबल का क्या रिजल्ट रहा। तो देखिए सब में रिकॉर्ड्स अपेंड हो गए हैं, देख रहे हैं हर एक में रिकॉर्ड अपेंड हुआ है। इसमें हमको अल्टर कमांड चलाना है क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई थी, लेकिन चलिए अल्टर कमांड चलाना हम बाद में सीखेंगे। पहले तो हम जो है इन सब का सम करेंगे। कैसे इसका सम करना है, कैसे टोटल करना है, ये सवाल बनता है, बड़ा सवाल है ये। आइए इसको समझते हैं कि इसको सम कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको सेव कर देते हैं, क्वेरी 2 के ही नाम से सेव कर देते हैं। इसको सेव पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ये क्वेरी 2 के ही नाम से सेव हो जाएगा। सेव हो गया, अब यहाँ से इसको हटा देंगे। हटा देने के बाद क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाके क्या करना है, क्वेरी डिज़ाइन पे जाना है और क्वेरी डिज़ाइन पे जाके एसक्यूएल पर चले चलना है। ये आ गया एसक्यूएल पर। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट, लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें भी यहाँ पे सेलेक्ट ही रखना है। हम यहाँ पे ऑर्डर डेट लेना चाहते हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा कि ऑर्डर डेट कैसे लिखा गया है, स्मॉल कैपिटल ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। तो देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो ये हो गया ऑर्डर डेट। अब जैसे ही ऑर्डर टाइप करेंगे तो ऑर्डर डेट नीचे शो हो जाती है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 की एक खासियत है, काफ़ी अच्छा है। तो ये हो गया ऑर्डर डेट। अब ऑर्डर डेट लेने के बाद क्या करना है, जैसे ही ऑर्डर डेट लेते हैं तो ऑर्डर डेट के बाद हमको एडिशन करना है सबका। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे सम फंक्शन। सम एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसके बारे में हम लोग एक्सेल में भी पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे करेंगे ऑर्डर अमाउंट। तो ये ऑर्डर अमाउंट का ही सम करना है, तो सम प्रीडिफाइंड फंक्शन है और ऑर्डर अमाउंट हमने लगा दिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और क्लोज करके एंटर करके कहाँ से आएगा, फ्रॉम इसका नाम क्या है, ऑर्डर टी है ना, टेबल का नाम है ऑर्डर टी। तो हमें यहाँ ऑर्डर टी दे देना है। तो यहाँ पे देखिए नीचे ऑर्डर टी आ भी रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर टी कर दीजिएगा। और यहाँ पर इसको हम अगर शॉर्टिंग करना चाहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ ग्रुप बाई भी लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया हमने ग्रुप बाई। ठीक है, क्या लगाएंगे, ग्रुप बाई, और ग्रुप लिखा हमने और यहाँ कर देंगे बाई। और इसको हम कर देते हैं ना ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट कर देंगे, अमाउंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ऑर्डर डेट कर देते हैं। अमाउंट चाहे तो यहाँ पे अमाउंट दे सकते हैं और यहाँ पे टर्मिनेशन दे देना है। तो ये काम हो गया। अब ये टेबल को क्लोज करिएगा, टेबल को आपको क्लोज ही रखना है, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इसको चलाने की बारी है। तो यहाँ से इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलता है नहीं चलता है, क्या पता चले ना चले। तो क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे EXPR 1001 आ रहा है, ये क्यों आने लगता है, ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसको हम एक नाम नहीं दिए हुए हैं कोई भी, तो यहाँ पे लिखा हमने एज, अब इसको नाम देंगे। ठीक है ना, एज टोटल नाम दे दिया हमने। और अब इसको रन करते हैं, ये रन कर दिया। तो अभी देखिए इसका नाम टोटल हो गया, EXPR जो आ रहा था वो भी हट गया। आई होप कि ये पूरी की पूरी क्वेरी एसक्यूएल की समझ में ज़रूर आई होगी, और जब भी क्वेरी आती है तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। आई होप कि सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सोल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।